आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा का 54वां स्मृति दिवस मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम, जिन्होंने 18 जनवरी 1969 में इस भौतिक देह को त्याग करके अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन गए। ये सभी ब्रह्मावत्सों के लिए आज का दिन विशेष इस यज्ञ हिस्ट्री के अंदर सबके लिए एक प्रेरणा का दिन है। सब आत्माएं इस दिन खास विशेष पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिए गए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अपने जीवन में तपस्या योग का कार्यक्रम आज के दिन पर विशेष रखा जाता है और आज का दिन विशेष विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया गया। सर्व आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को शांति में रह करके शांति के वाइब्रेशंस सर्वात्माओं को दिए गए, क्योंकि आज का संसार जो है वो सर्वात्माएं आज के संसार में दुखी और अशांति का अनुभव कर रही हैं और वो शांति के सागर पिता परमात्मा से यदि जुड़ जाएं तो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा तो विशेष रूप से इनका जन्म कहाँ का था? हैदराबाद सिंध। तो इनकी जीवन शैली के बारे में कुछ बताना चाहिए। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा जो थे वो बचपन से ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही जब वो भक्ति भावना में बहुत लगे हुए थे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में निराकार परमात्मा ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो बाबा, जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, तो 60 वर्ष की आयु में बाबा ने निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन को अपना माध्यम बनाया और बाबा को जब संपूर्ण निश्चय हुआ उन साक्षात्कार के माध्यम से, क्योंकि वो खोज तो रहे थे कि भगवान कौन है, और स्वयं निराकार परमात्मा ने अपना उनको साक्षात्कार कराया और जब उस तन में वो दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया निराकार परमात्मा ने, तो उनके मुख से वो 3 महावाक्य उच्चारण किए, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये निराकार ज्योति ने अपना परिचय दिया और जैसे ही उनको वो निराकार शिव पर वो निश्चय हुआ तो साथ साथ निराकार परमात्मा ने उनको एक और साक्षात्कार कराया जिसमें सारी पुरानी सृष्टि के विनाश का साक्षात्कार कराया। तो जहाँ उनको वो दृश्य दिखाई दिया ट्रांस में कि जैसे बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है, मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं, तब अचानक बाबा के मुख से निकला कि हे भगवान बस करो, अपना कोई मोहिनी रूप दिखाओ। तब उनको परमात्मा ने वो स्वर्णिम सतयुगी दुनिया और विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और जब वो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार उनको हुआ तो उस साक्षात्कार के माध्यम से उसने कहा कि तत्वम तुम ही ये हो। तो बाबा को निश्चय हुआ कि मैं ही ये हूँ और वो स्वर्णिम सतयुगी दुनिया, भगवान ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसी स्वर्णिम दुनिया बनानी है। तो बाबा को संपूर्ण निश्चय होते ही बाबा ने अपना सर्वस्व इस यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया और जिस बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास आप समझ सकते हैं कितना धन होगा, वो सर्वस्व धन बाबा ने 5 बहनों की कमेटी बना करके वो सर्वस्व सरेंडर कर दिया, जिस धन से, केवल एक बाबा के धन से 14 वर्ष तक 350 भाई बहनों की पालना केवल बाबा के धन से हुई। और 1950 तक वो सब जो भाई बहनें थे जिन्होंने तपस्या की, 14 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात ये जो यज्ञ है वो हैदराबाद सिंध से माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान समय जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है और 1952 से वो बहन करने बाबा के साथ जो कोई 16 वर्ष की, कोई 18 वर्ष के थे, वो छोटी छोटी कन्याएं थी, वो गहन तपस्या करके जीवन के अंदर जब ज्ञान योग धारणा और सेवा की परिपक्वता को अपने जीवन में लाया, तब उनको बाबा ने भारत के अलग अलग स्थानों पर सेवाओं के लिए भेजा। अलग अलग जा करके आज ये ईश्वरीय विद्यालय जो स्थापना हुई है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज लगभग 147 देशों के अंदर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर माताओं बहनों के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। परमपिता परमात्मा ने प्रजा ब्रह्मा
माध्यम से वो ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के सिर पर रखा। आज हमारी बहन ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चला रही हैं। इसका नाम है प्रजा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मंत्र क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल मंत्र यहाँ पर नहीं दिया जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ पर हमें स्वयं को शुद्ध आप बनाना। एक दूसरे से मिलते हो, ओम शांति जो मुख्य रूप से उच्चारण किया जाता है, तो ओम शांति जब हम कहते हैं तो ओम शांति का मीनिंग भी यही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। और बाबा ने 3 मंत्र लास्ट के जो दिए, जो सबको संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए 3 महावाक्य जो उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। हाँ, इन तीनों गुणों को जब जीवन में धारण करते हैं तो हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज नीलोखड़ी सेवा केंद्र में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 54वां निर्वाण दिवस मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा ने यह विश्वविद्यालय 1937 में शुरू किया था। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक बहनों की ट्रस्ट बना के और उसको संपत्ति को उनके नाम करवा दिया था। आज यह विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण की सेवा कर रहा है। जी, आपका कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नया वर्ष भी शुरू हुआ है, शहरवासियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आज जो कार्यक्रम किया गया उसको लेकर के आपको क्या कहना? आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया 18 जनवरी को। ये माना स्मृति दिवस है ही कि खुद का परिवर्तन करो और दूसरों का भी परिवर्तन करो। ये संस्था हमें बताती है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना। यहाँ हमें वो क्या सिखाते हैं कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये मेरा बहुत सुंदर परिवार है। अगर हम सारे शहर वाली भी परिवार की तरह अगर हम रहेंगे, मिलकर प्यार से एक दूसरों की भावनाओं का रिगार्ड करते हैं, मिलकर के चलते हैं, तो सारा घर परिवार हमारा स्वर्ग बन जाता है। छोटा परिवार मेरा परिवार नहीं, लेकिन ये बेहद का परिवार, पूरा विश्व मेरा एक परिवार है। तभी हम बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परमात्मा हमारा मात पिता है, हम सारे उनके बच्चे हैं। अगर हम सब मिल कर के रहेंगे तो सारे विश्व के अंदर कितना सुख शांति हो जाएगी और कितना आत्मिक रूप में हम सब का प्यार हो जाएगा। जहाँ प्यार है, सुख शांति है और वो दुनिया सारी नेचुरल स्वर्ग बन जाती है। परमात्मा हमें भी यही संदेश देते हैं कि आप क्या करो, घर घर को स्वर्ग बनाओ। घर घर को स्वर्ग बनाने से पहले मुझे अपने विचारों को, अपने आप को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। स्वर्ग बनेगा मेरे परिवर्तन से, मेरी दृष्टि का परिवर्तन, मेरे विचारों का परिवर्तन, मेरे बोल का परिवर्तन, मेरे व्यवहार का परिवर्तन। जब मेरा ये सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो मुझे सब अपने लगेंगे। फिर अपनों के साथ रहना जरा भी मुश्किल नहीं हो सकता। यही मेरा शुभ संदेश है कि सभी मिलकर प्यार से रहें, सुख शांति से रहें, सबको सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ओम शांति।